चलिए, आपका प्रश्नावली कितना चल रहा था? हाँ, चलिए यही है ना। हाँ, अब देखिए प्रश्नावली आपका 4 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए 8 में आ जाइए। ऊपर वाला बन गया है कि समझाना पड़ेगा साथ वाला? किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए अभी से, समझा दें। चलिए ठीक है, सात वाला हम पहले समझा देते हैं, ठीक। सात वाला में आपका जो है, जैसे मान के चलिए कि थोड़ा सा ऐसे शो करते हैं, एगो से पता लग जाएगा आपको। मान लीजिए इसे दिया हुआ है ना। और यहाँ पर लिख ले है कि नीचे दी गई आकृति में नामांकित बिंदु के निर्देशांक लिखे, यही बोल रहा है ना। चलिए, सबसे पहले देखिएगा कि ऐसे पहले मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक। ये मेरा वाई है, ऐसे कर देते हैं, है ना। आपका ये किताब में दिया हुआ है, ठीक ना। ये बीच में जीरो है, इसी से समझ जाइएगा बढ़िया से, है ना। चलिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक ना। ये मान के चलिए, अभी पता नहीं है हमको है कि क्या क्या लिख ले है, लेकिन ये पता है। ऊपर देख लीजिए केमा नंबर पर दूसरा नंबर यानी कि 1 2, यहाँ पर 2 लिख ले है ना। यहाँ 2 लिख ले तो पक्का है कि यहाँ 1 होगा, ये 3 होगा, आई 4 होगा, ये 5 होगा, ऐसे होगा ना। चलिए, अब इधर भी देखिएगा, इधर कहाँ पर लिख ले है, तो यहाँ 2 लिख ले, यहाँ 2 लिख ले है ना। तो पक्का यहाँ पर 1 होगा, 2 तई 3 तई 4 तई 5 तई 6, ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा, और कहीं लिख ले है, कहाँ? हाँ, यहाँ पर माइनस लिख ले, यहाँ ना -2 है तो ये -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ये -1 होगा ना। हाँ, अच्छा नीचे लिख ले है 2, यहाँ पर -2 लिख ले तो -1 होगा ना यहाँ, -3 -4 -5, मान लीजिए ऐसे लिखा गया, ठीक। अच्छा, ये बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो चलिए हम पहले ए बिंदु से बात करते हैं, है ना। कौन बिंदु की बात करते हैं? ए बिंदु के, यानी कि यहाँ पर है, यहीं पर ए लिखा हुआ है ऐसे, है ना। अच्छा, एक आध गो और लेते हैं, बी बिंदु के ले लेते हैं। तो बी बिंदु कहाँ है देख लीजिए, एक कर सामने है, एक कर सामने, ये है ना, है। यहाँ पर आपका बी बिंदु है, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाना कैसे है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक ना। एक आध गो और लेते हैं, है ना। एक आध गो और ले लेते हैं ना। चलिए एक आध गो और लेते हैं, सी के ले लीजिए। 3 4, देखिए यहाँ ना, ये सी बिंदु है। तो यहाँ पर सब बिंदु की क्या पूछ रहा है? ए बिंदु, बी बिंदु, सी डी ई जो भी है, सब बिंदु की क्या पूछ रहा है? निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए कैसे हम निर्देशांक बनाएंगे। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 7वां था, है ना। तो देखिए 7वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखेंगे कि ए बिंदु, चाहे लिख सकते हैं बिंदु ए, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ए बिंदु ऐसे भी लिख सकते हो। ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि बिंदु ए लिख दीजिए ना। बिंदु ए का निर्देशांक, निर्देशांक है ना, निर्देशांक। तो देखिए ए, ए ना, यही ना ए है। तो एक्स का तो मान हमको पता है कि कितना है, 3 है। और वाई के मान ऊपर में है, गेल है, ऊपर गेल है, कितना पर गेल है वो वाई में? नहीं गेल है, तो वाई के 0 है ना। तो एक मतलब कि मेरा जो है 3 और यहाँ 0 हो जाएगा, हो गया निर्देशांक। समझ में आया? अरे जैसे मान लो कि यहाँ पर भी y के 0 ये है, यहाँ y के 0 है, अब यहाँ आता तो y के 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 हो जाता, ऐसे में जाता ना, ऊपर में जाता तभी ना y के मान आता। और ये लेफ्ट राइट जो भी जाएगा तो किसका मान जाएगा? x का जाएगा। और ऊपर चाहे नीचे आएगा तो बताइए किसका मान होगा? y का मान होगा, होगा कि नहीं? तो इस तरह से चलिए अब हम चलते हैं बी में ना। तो लिखेंगे कि बिंदु, बिंदु बी का निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक ध्यान दीजिएगा। बिंदु बी के निर्देशांक हम देखते हैं, तो बी, बी कहाँ गया? बी यहाँ है ना। तो बी के नीचे कौन है देखिए, तो 4 है, 4 है ना, 4। यहाँ कितना है? 3 है। तो बताइए पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं कि वाई अक्ष को? एक्स अक्ष को लिखते हैं कि नहीं? तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिख दें? पहले लिखेंगे 4 और उसके बाद 3, हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से बताइए। अब हम चलते हैं कौन बिंदु में? सी। तुम बताना, ठीक ना, तू बताना।
चलिए बताना। बिंदु बिंदु सी का निर्देशांक है ना। चलिए बताना तो। सी बिंदु के बताओ किसके सामने है, एक्स के मान क्या होगा, जल्दी बताओ। चित्र में देखो। ए के मान, अरे यहाँ चित्र में देखो, ए के मान क्या कर सामने है, सी। ये आपको पता है ना कि एक्स होता है, ई एक्स डैश होता है, ई वाई होता है, ई वाई डैश होता है। तो ये पूरा लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक्स का लाइन है। ऐसे ऐसे खींचते जाओ, ऐसे ऐसे खींचते जाओ, ये सब वाई का लाइन जाएगा। ऐसे ऐसे खींचते जाओ, ये किसका लाइन जाएगा, एक्स का लाइन जाएगा। समझ गया ना। तो बताइए कि यहाँ पर सी बिंदु के निर्देशांक कितना होगा। मतलब यहाँ पर ये पता लगाना है कि एक्स के मान इसमें कितना है सी बिंदु के सामने, और वाई के मान कितना है। तो सी के सामने ताको तो नीचे केकर सामने है। चलिए, ई एक्स का मान हो गया 3, ठीक। और वाई के सामने देखिए तो 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। यही तो है निर्देशांक। भारी है, बन जाएगा। चलो बैठो। देखिए यहाँ तक अभी पक्का हम मान ले कि सतमा का पूरा खत्म ना। चलिए अब हम लोग आते हैं केमा में, 8वां क्वेश्चन में आते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित बिंदु के आलेखित करते हुए बताइए कि ये किस पाद या अक्ष पर है ना। ये आलेखित करना है, मतलब इसको जो है ना, ये आलेख ऐसा बना के और इसको शो करना है कि कौन कहाँ पर जा रहा है, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हम बनाते हैं, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, ठीक। सोल्व करते हैं, हो गया। चलिए पहला क्या दिया हुआ है आपका, ए बिंदु है ना। तो देखिएगा ए बिंदु कितना, -2 है। और उसके बाद कितना है, -3 है। ध्यान से समझिएगा, यही ना दिले है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आलेख खींचना है। तो चलिए हम आलेख ऐसे इस तरह से शो कर देते हैं, कर दिए है ना। चलिए ऐसे लिख दिए है ना। अब ये मेरा y डैश है, आई मेरा y है, ई एक्स डैश है, और ये मेरा x है, ठीक। और बीच में मूल बिंदु है, मूल बिंदु हो गया। अब आप अधिकतम देखिए तो इसमें संख्या कितना तक है, अधिकतम देख लीजिए, वहां तक हम लिखेंगे, देख लीजिएगा। सबके अंक में देखो 5 तक है कि 5 से ज्यादा भी है। चलिए 5 तक है तो 5 तक रखे ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 लेटा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि सब बिंदु को शो करना है कि ये कहाँ पर है। ये भी पूछ रहा है कि कौन चतुर्थांश में आएगा, बोलिए यही पूछ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम ए बिंदु को शो करें, है ना। देखिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बिंदु को आलेखित करते हुए बताइए कि ये किस पाद में, पाद या चतुर्थांश है ना, या अक्ष, अक्ष पर है, अक्ष पर भी पूछ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए -2 है। तो ये -2 जो दिया हुआ है, बताइए एक्स का मान दिया हुआ है कि वाई का मान दिया हुआ है। एक्स, क्योंकि पहले देता है किसका मान, एक्स का। और ये -3 किसका है। तो चलिए देखते हैं। -2 है ना, -2 कहाँ गया, यहाँ है एक्स के। -3 एक सामने जाओ, यहाँ होगा, देखिए एक सामने होगा ना। तो यहाँ पर हम ए और ऐसे लिखेंगे -2 और -3, यहाँ पर शो करेंगे ना। चलिए अब बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन चतुर्थांश में है, बताइए। हाँ तृतीय। लिखेंगे कि अतः ए और बिंदु ए -2 -3 तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए क्या देता है आंसर में, देता है ना, तृतीय है ना। कहाँ है, कहाँ है,
देखिए तृतीय पद में है, चाहे तृतीय अधिपाद में है, चाहे तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो बताओ ऐसे तुम कर दोगे। फिर सी के देखो, है ना, सी कौन में है, अति बी कौन में है, बी के देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। चलिए बी वाला देख लीजिए। ऐसे हम पहले शो करते हैं यहाँ पर। चलिए बी ऐसे लिखा हुआ है और क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। -3 2, ठीक है। चलिए कहाँ जाएगा -3, यहाँ और 2 ऊपर ना। देखिए ऐसे एन से आएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, यहीं पर आएगा ना, यहीं पर आएगा ना। और यहाँ पर लिखोगे बी इंटू में -3 और 2, यही लिखोगे ना। तो बताइए कि ये कौन चतुर्थांश में चाहे कौन पाद में आता है, द्वितीय पाद में आता है। बताओ इसे बन जाएगा ये सब। हाँ आराम से बन जाएगा ना। चलिए ये आप पहले सबके शो कर दीजिए और उसके बाद सब कैसे लिखते चल जाइए, है ना। जैसे में देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु, है ना, ऐसे लिखेंगे कि बिंदु इतना कौची में है, तो तृतीय तृतीय पाद पाद में है, हो गया, चाहे तृतीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से इसका भी लिखेंगे, सब कैसे लिखते चल जाएंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 9वां में। देखिए कार्तीय 8वां क्या और देख लें। चलिए बट्टा वाला, चलिए एफ वाला बात करते हैं ना। चलिए एगो आपका मान के चलिए कि 8वां में एक एफ दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कह रहा है से देखते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो ये 1.5 है, 1.1/2 है, मतलब हुआ ये 1.5 है। तो 1.5 को ऐसे लिखते हैं, जल्दी बताओ। हाँ चलिए उसके बाद लिखेंगे 2.5। बोलिए बात समझ में आ गया। हाँ तो अब बताइए 1.5, ये दोनों प्लस में है। हाँ प्लस में देख लो, एक्स के मान 1.5, 1.5 मतलब यही आधा ना। अच्छा और वाई के मान 2.5, 2.5 एकड़ सामने जाइए, पहले एकड़ जाइए, देखिए जा रहा है। और 2.5 ये है ना आएगा, 2 यहाँ तो आधा यही ना होगा, 2.2 यानी 2.5, यही बिंदु पाएगा ना। हाँ तो ई आपका क्या होगा, एफ होगा। ऐसे लिखोगे 1.1/2, यहाँ लिखोगे 2.1/2, यही लिखोगे ना। तो बताइए कौन पाद में आया, प्रथम पाद में। आंसर दिले प्रथम पाद। बताइए बन जाएगा ये, पॉइंट में अपना कर दीजिएगा, दशमलव में करके देख लेना। फिर जब बट्टा में दे देते उसको दशमलव बना के और फिर देख लो कौन पॉइंट में जा रहा है ऐसे, है ना। यही 2 दशमलव कितना होता है, 2.3, तो 2.1 2 3 छोटा छोटा होता है ना ऐसे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना। क्वेश्चन नंबर हम 9वां में चलेंगे। कार्तीय तल में पैमाने एकक बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदु को स्थान निर्धारित कर बिंदु का स्थापित करे। बिंदु को क्या करना है, स्थापित करना है। तो चलिए ये हम देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 9वां है। ठीक, चलिए 9वां हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना, बता दीजिएगा एक बार, दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए यही है ना। चलिए यही है ना। चलिए बताइएगा, ये आपका मूल बिंदु है। आए अच्छा इसमें देख लो कहाँ तक अंक है, एक बार देख लो। अधिकतम 6 तक है, 6 तक है ना। चलिए 6 तक, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको और सीधा करिए। चलिए हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना। याद रखना माइनस जन रहता है उन्हें डैश रहता है ना। देखिए इधर भी माइनस रहेगा तो इन्हें डैश आ रहा है कि नहीं। देखिए ये भी याद रखिएगा, ढेर बच्चा भुला जाता है कि माइन डैश कन रहता है, पता नहीं, है ना। तो चलिए ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। अब हम पहले कोई बिंदु को लेते हैं। चलिए कोई बिंदु बताइए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बता दीजिए बिंदु।
5,0 है, 0। क्लियर ना? तो हम इसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। समझ गए? इसको हम ए मानेंगे, शुरू वाला को ए मानेंगे। तो चलिए पहले इसको शो करते हैं। बताइए एक्स का मान कितना आपका दिया हुआ है? एक्स का मान, चलिए एक्स के मान चल जाइए 5, और वाई के मान जाइए ऊपर में है, तो ये रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे कि a इंटू 5,0 शो कर दिए। ये बिंदु के शो कर दिए कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जल्दी बोलो, बोलिए। कितना है? 2,5, यही ना? च- प्लस में, यानी कि यहाँ ना, दो दो हो गया, 2 2 और 5। देखिए यहाँ पर, चलिए ऐसे ना, यहाँ से जाइए, ये ना, और यहाँ पर बताइए मिलने के बाद यहाँ पर बिंदु दे देंगे, ये बिंदु हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे कि बी और 2,5। देखिए बी बिंदु भी शो हो गया, है ना? इसी तरह से सी भी शो करना है, और डी भी करना है। समझ में आया? जहां तक जाए। नौमा खत्म है कि और एक आधो काम बना दें? चलिए आगे देखो, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? कार्तीय तल पैमाने पर एक एकक 1 सेंटीमीटर लेते हुए निम्नलिखित बिंदु को अंकित करें। अरे वही तो करना है, सेम वही है ना? लेकिन आपको एगो क्वेश्चन इसमें दिले है कि 1/3 (5) एगो ऐसे दिले है, देखिए तो दिले है ना? तो देखिए इसको ज्यादा नहीं करना है आपको, 10 के बाद 1 तक निकालना है आपको। चलिए 3 से आप भाग दीजिए 1 में। क्लियर? हाँ, तो बताइए यहाँ 10 देंगे तो 0 उतारेंगे, 3 तिहाई 9, बस इसको इतना ही रखना है। यानी कि इसको 0.3 भी रख सकते हैं आप, 5। बात समझ में आया? अब 0.3 के बाद होगा तो देखिए 0 तो यहाँ है, और 0.3, 1 2 छोटा छोटा इसे लाइन रहता है, ऐसे ऐसे, तो ये 3 तक जाएगा, 1 2 3। समझ में आया? एक में 10 घर रहता है छोटा छोटा, ग्राफ में देखिएगा दिल रहता है ना? तो अंदाज से आपको लगाना है, 3 को ऐसे, 3 को चिन्ह ऐसे पार देना है, 1 2 3, आए हैं पर बिंदु ही रहेगा। समझ गए? और उसके बाद बोल रहा है कितना? 5 बोल रहा है, तो 5 ऊपर में है जाओगे तो यहाँ आएगा लगभग 1 कर सामने, ये 3 के सामने ऐसे जाओगे ऐसे, तो लगभग यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया है कैसे बनेगा से? एक मतलब कि 10वां भी बन जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 11 में आइए। चलो देख लो, 11 वाला क्वेश्चन कहाँ गया? चलिए देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्म को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करें। अक्षों पर एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक एकक लें। यानी इसको भी बउआ वैसा ही करना है। बताओ एक्स के मान कितना है? यहाँ पर घर में ऐसे कर लेता, और यहाँ पर बना दिया है, तो बताओ एक्स के मान तुम कितना रखोगे? जल्दी देखो, -3, और वाई के मान 7, उसको शो कर दोगे? हाँ, चलिए तो ये हो सेम है। आगे आइए, 1 एकक 1 सेंटीमीटर पैमाना लेकर निम्नलिखित संख्या युग्म के कार्तिकेय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करे। ये भी आपको क्या करना है? वैसा ही करना है। तो सब तो खत्म हो गया, 11 12 यानी पूरा खत्म हो गया, खत्म। तो चलिए आप लोग उतारिए।